दोस्तों, हम किसी भी तरह की सिचुएशन में एक स्पेसिफिक पैटर्न से ही बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या हम ऐसा जन्म के साथ ही सीख कर आए होते हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि हम किसी भी सिचुएशन में जिस भी बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। आपने कई बार कई लोगों को अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहते सुना ही होगा कि ये तो इसे हेरिडेटरी आया है, इसके दादा भी ऐसा ही किया करते थे। आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को ही चेक कर लीजिए। अरे, आपको खुद आप में कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न मिल जाएंगे जो थोड़ा आपके अंकल से मैच करते होंगे तो थोड़ा आपके मामा से, लेकिन हमारे सारे बिहेवियर पैटर्न हमारे अंदर बचपन से ही क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कैसे होता है ये सब। तो आइए जानते हैं इस बारे में ऑथर क्या कहते हैं। दोस्तों, थॉमस एरिक्सन हमें बताते हैं कि बच्चे अपनी लाइफ में नई नई चीजें मल्टीपल वेज से सीखते हैं और डेवलप करते हैं, लेकिन उन सारे तरीकों में एक बात बहुत ही कॉमन होती है और वो है उनका किसी के बिहेवियर को कॉपी करना। इसे आसान शब्दों में हम मिमिक्री करना कह सकते हैं। अक्सर गर्ल चाइल्ड उसके मदर के बिहेवियर को फॉलो करती हैं और मेल चाइल्ड उसके फादर के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। यहाँ स्पेसिफिक बिहेवियर की बात जब हम कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जान लेना यहाँ पर बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे कि हर इंसान की लाइफ में या उसकी फैमिली में कुछ कोर वैल्यूज होती हैं जिसे वो फॉलो करता है या करती है। ये कोर वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना या फिर हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना, भले ही वो किसी भी जाति या धर्म का हो। उसकी पहचान सबसे पहले एक अच्छे या बुरे इंसान के रूप में करना। इस तरह की कई बातें हो सकती हैं जो हर इंसान अपनी लाइफ में फॉलो करता है और उसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान भी सहन करने की तैयारी रखता है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात हमारा है एटीट्यूड। समहाउ हमारा एटीट्यूड हमारी कोर वैल्यूज का रिफ्लेक्शन ही होता है। हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ एक्सपीरियंस के अनुसार डेवलप होता रहता है। अगर हम किसी सिचुएशन में या किसी इंसान के साथ अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा एटीट्यूड उसे लेकर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन कुछ गलत होने और बार बार होने पर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। ये सब हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मजेदार बात यह है कि एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। यहाँ हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एटीट्यूड और कोर वैल्यूज को लेकर हम आगे के एपिसोड्स में बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा केवल इतना जान लेना ठीक होगा कि हमारी कोर वैल्यूज और एटीट्यूड से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। हम खुद को जितना ज्यादा समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उतना ही ज्यादा हम लोगों को समझने की अपनी एबिलिटी को डेवलप कर पाते हैं। इसी बात से रिलेटेड एक और मजेदार बात यह है कि एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशंस या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बिहेव करता है और ये बहुत ही नॉर्मल बात है। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो आपका बिहेवियर आपके इन लॉज के घर कुछ डिफरेंट सा होगा। ऑथर इसे आसान शब्दों में मास्किंग का नाम देते हैं। मेरा अनुभव तो ऐसा रहा है कि इन लॉज के यहाँ थोड़ा सा शरीफ और खुद के घर पर थोड़ा सा लापरवाह इंसान। यकीनन आपका भी मास्किंग वाला ऐसा ही कुछ अनुभव जरूर रहा होगा। बिहेवियर एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। हर किसी का बिहेवियर उसकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन किसी की पर्सनालिटी को हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हम उसे केवल समझने का ट्राई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अपने आसपास के लोगों से कभी ना कभी इन्फ्लुएंस होते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बिहेवियर पैटर्न के सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को 4 कलर जोन में डिवाइड किया जा सकता है। ये कलर जोन है ब्लू, जो कि एनालिटिक बिहेवियर को इंडिकेट करता है। ऐसे इंसान किसी भी बात में स्लो रिएक्शन देते हैं। खुद को ऑर्गेनाइज रखने में ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत समय देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों का इंटरेस्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करने में कम होता है। किसी भी काम में ऐसे लोग यूजुअली इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा कलर जोन है रेड, जो कि इंसान के डोमिनेंट बिहेवियर की तरफ इशारा करता है। ऐसे लोग किसी भी बात में अपना क्विक रिएक्शन देते हैं। ये दूसरों को कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगाते हैं। तीसरा कलर जोन है ग्रीन, जिसे स्टेबल बिहेवियर पर्सन का इंडिकेटर माना जाता है। ऐसे लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। चेंज इन्हें इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता है।
अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। लास्ट कलर जोन है येलो, जो इंस्पायरिंग लोगों की तरफ इंडिकेशन देता है। ऐसे लोग किसी भी बात में अपना रिएक्शन देने में एवरेज होते हैं। और भी आसान शब्दों में अगर देखा जाए तो जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो ब्लू और ग्रीन कलर जोन में आते हैं। ग्रीन कलर जोन वाले इंसान रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं, जबकि ब्लू कलर जोन वाले लोग टास्क और इशू ओरिएंटेड होते हैं। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो रेड और येलो कलर जोन में आते हैं। इनमें से येलो कलर जोन वाले लोग रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं और रेड कलर जोन वाले टास्क और इशू ओरिएंटेड होते हैं। इस बारे में हम और ज्यादा हमारे आगे के एपिसोड में जानेंगे, लेकिन यहाँ जानने जैसी एक बात यह है कि दुनिया के 80% लोग ऑलमोस्ट 2 कलर जोन में आते हैं और उनका बिहेवियर पैटर्न उसी कलर जोन से डोमिनेट होता है। दुनिया के केवल 5% लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही कलर जोन से डोमिनेटेड होते हैं। बाकी के बचे हुए लोग 3 कलर जोन से डोमिनेटेड होते हैं। किसी भी इंसान को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके बिहेवियर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है और इसे कलर जोन के अनुसार बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि रेड कलर जोन वाले इंसान बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, येलो कलर जोन वाले एंथुजियास्टिक होते हैं, ग्रीन कलर जोन वाले रिलैक्स्ड होते हैं और येलो कलर जोन वाले बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं। अब अगर किसी इंसान में रेड और येलो का कॉम्बिनेशन हो तो आप आसानी से उसे बड़ी ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने आगे के एपिसोड्स में बिहेवियर से रिलेटेड इन्हीं कलर पैटर्न्स को और ज्यादा